औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और इन कौमों को मसाइब व आलाम में मुब्तला किया ताकि वह आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से इन पर सख्ती आई तो क्यों न इन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने इनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब इन्होंने इस नसीहत को जो इन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाज़े इनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन बख्शिशों में जो इन्हें अता की गई थीं खूब मगन हो गए तो अचानक हमने इन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वह हर खैर से मायूस थे। इस तरह इन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि इसने इनकी जड़ काट दी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये क़ुव्वतें तुम्हें वापस दिला सकता हो। देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियाँ इनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह इनसे नज़र चुराते हैं। कहो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या एलानिया तुम पर अज़ाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा। हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग इनकी बात मान लें और अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें, इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो हमारी आयत को झुटलाएं वो अपनी नाफरमानियों के पादाश में सज़ा भुगत कर रहेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और न मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस इल्म वही के ज़रिए से इन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इन हाल में पेश किए जाएंगे कि इनके सिवा वहाँ कोई ऐसा ज़ी इख्तिदार न होगा जो इनका हामी व मददगार हो या इनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतवज्जा होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और इनकी खुशनुदी की तलब में लगे रहते हैं, इन्हें अपने से दूर न फेंको। इनके हिसाब में से किसी चीज़ का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बार इन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम इन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होंगे। दरअसल हमने इस तरह इन लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो इन्हें देख कर कहें, क्या ये हैं वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ है। हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुज़ार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता। जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो इनसे कहो, तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये इसका रहम व करम ही है कि तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठता हो, फिर इसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो वो इसे माफ़ कर देता है और नरमी से काम लेता है। और इस तरह हम अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। सच फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने। मोहतरम हज़रात, मैंने भी आपके सामने सूरह अल-अनाम के 5वें रुकू की 2 आयत की तिलावत की
और 5 और 6 ऐसे 2 रुकू का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। हम जानते हैं कि पिछले वक्त बहुत गौर किया गया था कि परिंदों के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला ने निशानी रखी है। ये लोग कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कोई निशानी क्यों नहीं लाते हैं। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँट नहीं लाई थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा ला लिया था, तो ऐसी कोई दिखने वाली निशानी आप हमारे सामने पेश करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते थे कि शायद ये निशानी देखने के बाद जो है मेरी कौम ईमान लाए। तो अल्लाह तबारक ताला ने थोड़ा सा गुस्से के लहजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। हालांकि अताब मुशरिकीन पे था और ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था कि अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो सुरंग लगा लो, सीढ़ी लगा लो और निशानी लगा लो। अगर अल्लाह चाहता था ऐसी भी निशानी दे सकता था, मगर अल्लाह को मालूम है कि जब कोई निशानी अल्लाह तबारक ताला देता है और वो कौम नाफरमानी करती है तो अल्लाह तबारक ताला कैसे उसको तबाह करता है। अभी वही गुफ्तगू चल रही। फिर अल्लाह ने ये भी बताया कि तुम्हारे लिए निशानी ये है कि परिंदों में है, जानवरों में, देखो वो कैसा मिल के रहते हैं, कैसी अपनी हिफाजत खुद करते हैं, कैसा डिसिप्लिन उनके अंदर है। तो तुम भी अगर दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो तुमको भी इस तरीके से रहना चाहिए, और आखिरत चाहते हो तो जैसे दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह की बंदगी और तस्बीह कर रही हैं वैसे तुमको करना चाहिए। अब उसी को कंटिन्यू किया गया है आगे। वलक़द अरसलना इला उम्मिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। यकीनन हमने रसूल भेजे हर उम्मत की तरफ तुमसे पहले, और फिर हमने उनको मुसीबतों में पकड़ लिया, तकलीफ़ों में पकड़ लिया, आलाइम और आजमाइशों में पकड़ लिया, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ, लौटें। अल्लाह ने कहा हमने क्या किया, उनको उन पे जो है अकाल ला लिया, उन पे बीमारियां ला ली, तो वो परेशान। अब क्या होता है, आदमी को जब भी कोई परेशानी होती है ना, खुदा की तरफ मुतवज्जह होता है। हमारे साथ पास भी यहाँ महबूबिया मस्जिद में एक साहब थे, उनका बिज़नेस अच्छा चलता था। जैसे ही उनके बिज़नेस में उतार चढ़ाव आया, वो पाबंदी से नमाज को आते थे। फिर ज़रा उनका मसला हल हो गया कि फिर ज़रा नमाज छोड़ देते थे। तो सबको मालूम था कि अब इनका बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अब वो नमाज आएँ, क्योंकि उनको ये तो यकीन था कि ये मसला अल्लाह तबारक ताला ही हल कर। हम भी ऐसी करते हैं, हम भी ऐसा नहीं करते, लेकिन अचानक मुसीबत आ जाए, आपके घर में कोई सख्त बीमार हो जाए जिसको आप बहुत चाहते हैं, या एक बड़ा बिज़नेस का नुकसान होने वाला है कुछ, या घर का नुकसान होने वाला है, तो आदमी क्या करता है, सीधा मस्जिद पकड़ लेता है, दुआ में बैठ जाता है, कुरान पढ़ता है, खुदा को याद करने लगता है। तो अल्लाह ने कहा कि हमने इन कौमों पे जो है ना, तुमसे पहले की उम्मतों पे ऐसे मसाइल लाए, अकाल लाए, परेशानियाँ लाई। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम में भी है, खून का अजाब आया, मेंढक का आया, सुरसुरियों का आया, ऐसे अजाब हमने लाए। तो क्या हुआ, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फलौला इद जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, तो क्यों नहीं जब हमारी ये मुसीबत उन पे आई, परेशानी उन पे आई, तो वो गिड़गिड़ाए, क्यों नहीं वो सच्ची खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए? नहीं हुए वो लोग मुतवज्जे, बल्कि क्या हुआ, वलाकिन क़सत क़ुलूबहुम, उनके दिल और ज़्यादा तंग हो गए। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यामलून, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए जो है ना खूबसूरत बना दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, देखो एक हम रसूल नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये अजाब नहीं आ रहा है, ऐसे भी अकाल पड़ता है। अब लोग कहेंगे भाई ऐसे भी कोविड आया था, मर गए, तो क्या ये अजाब था क्या खुदा की तरफ से? तो हम रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए नहीं हुआ, बल्कि ये उतार चढ़ाव हर ज़माने में आता है। कभी अकाल पड़ता है, कभी बारिश पड़ती है। तो पहले के कौमों में भी ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा है। इसका खुदा की वही से, रसूलों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा शैतान ने उनको समझाया और उन्होंने ये समझा। फिर क्या हुआ, फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही, तो जो चीज़ उन पे लाई गई थी, जो अजाब उनके ज़रिए लाया था, जिसके ज़रिए से उनकी याद दहानी की गई थी, उसी को वो भुला बैठे। वो तो समझे ये आम चीज़ है, ये खुदा का अजाब नहीं है, ऐसा उन्होंने समझा। फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शै, फिर हमने हर चीज़ के दरवाजे उन पर खोल दिए। अब उन पर फरावानी आई, उनको बिल्डिंगें मिली, उनको हुकूमतें मिली। अब वो तो ये समझने लगे देखो हम अल्लाह के घर को गिरा रहे हैं, तब भी हमारे को ही राज मिल रहा है ना। तो उन्होंने समझा कि अल्लाह के दीन को मिटाने से, अल्लाह के दीन पे चलने वालों पे सताने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम हैं असल, हमारी ताकत है, हमारा जत्था है, हमारी प्लानिंग है, हमारी अक़ल है, ये चीज़ हमारे सामने है। फिर क्या हुआ, हत्ता इदा फरीहू बिमा ऊतू अख़दनाहुम बग़ता,
यहाँ तक कि वो उसमें बहुत खुश हो गए, इतराने लगे कि सब हमारा ही चल रहा है साहब, रोज़ाना हमारी ताकत बढ़ रही है, अब तो हम सुपर पावर बन रहे हैं, है ना। हालांकि हम लिहाज में नहीं ला रहे, मुसलमानों को लिहाज में नहीं ला रहे हैं, इस्लाम को नहीं ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ताकत बढ़ रही है और जो नेमतें अल्लाह ने उनको दी हैं उसमें वो खो गए। बिमा ऊतू अखदनाहुम बख्ता, तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। इसके बाद अचानक अजाब आता है, वो ये समझते हैं कुछ होने वाला नहीं, अब कश्ती चल गई, दुरुस्त हो गई, ऐसा समझते हैं, जाते हैं। टाइटन को देखा, टाइटैनिक जो जहाज था उसमें यही कहा था उसने ये बात कही थी चलने से पहले, अगर खुदा चाहा भी तो ये नहीं डुबा सकता इस जहाज, और डूब गया, तारीख में लिखा हुआ है। क्या इतना गुरूर उनको आ गया कि साहब हमने ऐसी कश्ती बना दी। आज अगर ऐसा होता तो देखिए, आज हमारे इतने बड़ा हमारा मुल्क है, 140 करोड़ कहाँ है, 41 मजदूर हमारे फंसे हुए हैं, उनको हम नहीं बचा पा रहे, है ना। क्या हमारी ताकत का है, अल्लाह करे कि बचे, हम भी दुआ करते हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंसान कितना महदूद है, इतना बड़ा होके इतने दिनों से जो है अपनी हम मजदूरों को जो नहीं निकाल सक रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसा अजाब ला लेता है ना, बड़ी बड़ी तौर पे आ जाता है। जैसा कोविड ही आ गया, अब क्या करते हैं, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मरे, जो कहते थे कि हम बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, हमारा इलाज सबसे ज़्यादा है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा लोग मरे, जो ज़्यादा हिफाजत करने वाले थे वहाँ ज़्यादा मरे। ये तो अल्लाह तबारक ताला बताता है, लेकिन अचानक रसूलों के ज़माने का यहाँ जो है, जैसे कि ऊँटनी को उन्होंने काटा तो उन्होंने कहा सालेह अलैहिस्सलाम से, कहाँ है तुम्हारा अजाब लाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा 3 दिन रहो। फिर एक ज़बरदस्त भूकंप आया, जलजला हुआ और सब के सब गर्क होकर रह गए। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को वहाँ से बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम के लोगों ने भी ऐसी किया, फरिश्तों ने कहा तुम निकलो अपने घर वालों को लेकर, रातों रात पलट कर भी नहीं देखो, पत्थरों की बारिश हो गई और वो रीड सीड जो है हमारा अमल में आया। हर पैगंबर के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम को ऐसी कहा गया, पूरी कौम को जो है बड़ा सैलाब आया, उसमें जो है पानी ज़मीन से भी निकला, आसमान से भी, उनको गर्क करके रख दिया गया। फ़इदा हुम मुबलिसून, फिर वो मायूस होकर रह गए, उनके पास कुछ भी करने को नहीं था। पहले तो ईमान नहीं लाया और फिर अल्लाह के रसूलों से जो है ना अजाब मांगा, और जब वो आया तो अजाब उनको कुछ भी फ़ायदा न दे सका। तो ऐ मक्का वालों, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या मांग रहे हो। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लदीना ज़लमू, और काट दी गई जालिम कौम की जड़। यानी कभी कभी तो क्या होता है, जैसा अभी थोड़ा आ गया, तब क्या हुआ, कोविड में थोड़े लोग झड़े, पूरी कौम ख़त्म नहीं होगी, पूरी बर्बाद नहीं हुई। मगर अल्लाह तबारक तआला ने कहा ये जो जालिम कौमें रहती हैं, ऐसा जो रसूल को निशानी लाने के लिए कहती हैं, फिर तो वो तबाह होती हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी तबाह हो गई ना, कोई बचा ही नहीं, नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सिवाय जितने लोग कश्ती में थे उतने ही बच गए। और दूसरे भी मैं बता रहा हूँ, समूद अलैहिस्सलाम, समूद की कौम जो सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, इनके ज़माने में भी ऐसी हुआ, उनकी कौम पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। जड़ काट के रख देना, एक है फांदियाँ काट देना, डालियाँ काट देना, एक है उसकी जड़ काट देना कि फिर कभी वो उठती नहीं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहाँ का मालिक और परवरदिगार है। यकीनन जो जालिम होता है ना, आज हम भी तंग आ गए, तंग आ जाता है कि इंसान, अब जैसे कि फ़लस्तीन के लोग तंग आ गए हैं, इजराइल तंग आ गए, इजराइल इतना मारा है बच्चों को, औरतों को जुल्म किया है। अब देखिए गाज़ा को कैसे ख़त्म कर दिया है पूरा। तो ये सब ये जुल्म है, लेकिन कल क्या होगा, जालिम की जड़ काट के रख दी जाएगी। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़त्म अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिह, इनसे पूछो क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह अगर तुम्हारी समात, सुनने की शक्ति, और अबसारुकुम, और तुम्हारी आँखें, तुम्हारी देखने की शक्ति, वह ख़त्म अला क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल पे अगर वो मोहर लगा दे, तो कौन सा दूसरा खुदा है अल्लाह के सिवा जो ये सब तुमको ला कर दे दे। यानी आज तुम्हारे अंदर सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, ये कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। गौर करो, कान इसलिए रहते हैं कि गौर करने के लिए, बात सुनकर उसको गौर करने के लिए अल्लाह ने कान दिए। आंखें इसलिए दी हैं कि कोई चीज़ देखकर उससे तुम सबक हासिल करो, तो और दिल इसलिए दिए हैं कि तुम इसके ज़रिए से गौर फिक्र करो, सोचो। अब अगर तुमने ये न किया और निशानी ही की
जो है रट लगाए रहे और अल्लाह ने यही छीन लिया तुम्हारे कानों को बहरे कर दिया अल्लाह ने। अब क्या करोगे? अब क्या सुनाई देगा तुमको? अब कुरान सुनाई नहीं देगा तुमको। आंखें भी अंधी कर दी, अब तो दिखाई भी नहीं देगा, और दिल भी अंधे हो गए। तो मतलब ये है कि ऐसे बहरे नहीं कान, कुरान की बात सुनने से महरूम कर दिया अल्लाह ने। नबी की बात को देखने और समझने से तुमको गाफिल कर दिया, मोहर लगा दी। मोहर लगाना यानी सोचने समझने की शक्तियों को ख़त्म कर देना। इंसान तो जिंदा है मगर बेहया हो गया है ना। उसको बोले ऐसा कानून में होता है, कहाँ होता है बोलता है वो, फिर जाके क्या फंस जाता है। कानून होता है, उसको फांसी होती है। किसी का कत्ल करने जा रहा है, उसको समझा रहे अरे किसी को कत्ल करने की सज़ा जो है वो फांसी है, नहीं सुन रहा, वो देख रहा नहीं, उसने जाके कत्ल कर दिया, आखिर क्या होता है, उसे फिर फांसी की सज़ा होती है। तो यहाँ भी कहा गया कि तुम पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं, कुरान जो कह रहा है उसको गौर से सुनो, वरना अगर अल्लाह ये शक्तियाँ तुमसे छीन लेगा तो दूसरा कौन अल्लाह है? अल्लाह के सिवा कौन और खुदा है जो तुमको ये ला कर दे देगा? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें अता और बख्शिश अल्लाह की तरफ से हुई है। इसके बाद फरमाया गया उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति तुम्मा हुम यज़दिफून, देखो तो कि हम कैसे कैसे आयतों को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। कि एक चीज़ को अल्लाह तबारक तआला कुरान में क्या करता है, खोल खोल के बयान करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह करते हैं अच्छी तरीके से, मगर ये है कि इससे कतरा रहे हैं। यज़दिफून कहते हैं कतराना, कन्नी काटना, भाग जाना सुने बगैर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बात पे गौर नहीं कर रहे हैं, इस कलाम को नहीं सुन रहे हैं। इनका हाल ये हो गया है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन और जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, तो क्या तुम नहीं, कहो इनसे, क्या तुम देखते नहीं हो कि अगर तुम पे अचानक अजाब आ गया, अचानक अभी आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो क्या कर लेने वाले? अब दिल्ली में देखिए ना कितने भूकंप के झटके लगे, अभी लगे हैं, अभी नेपाल में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, अलग अलग मुल्कों में, यहाँ अभी धक्का लग गया, अचानक आ गया अजाब, या अचानक आज अब बरसात शुरू हो गई किसी एसिड की जैसी। तो क्या मुश्किल है कि अल्लाह के लिए ऐसा हो सकता है, अचानक आ सकता है। और जहरत या खुल्लम खुल्ला ऐसा आ जाए कि खामोशी अचानक आ जाए, पता ही नहीं चले। अब तो मौसम जैसा बना, मौसम बन के देखते दिखाते तुम पे बारिश हो गए, फिर क्या करोगे तुम? और रात में तुम सो रहे हो, जब अचानक आ जाए तुम पे, तुम गफलत में जब कोई चीज़ आती है उसको बोलते हैं अचानक आ गई, गफलत में आ गई। और कभी कभी तो सच्ची फंसते जा रहे, जैसा भी ये मजदूर फंस गए 40 दिन से या 50 दिन से, तो कितनी तकलीफ उनको हो रही है। तो ऐसा जब अजाब आएगा तो फिर क्या होगा? तो ये बताओ कि जालिमों के सिवा भी कोई हलाक होता है? अल्लाह तबारक तआला जालिमों ही को हलाक करता है। जो अच्छे बंदे हैं उनको अल्लाह तबारक तआला निकाल देता है, अजाब से बचा लेता है। इसमें अल्लाह के अजाब में जो बसते हैं, जो खुदा का अजाब है, एक है नैतिक चीज़, उसमें अच्छे बुरे सब मर जाते हैं। कभी कभी ऐसी भूकंप आता है, उसमें तो अच्छे बुरे सब मरते हैं। कभी एक्सीडेंट होता है, उसमें उतने परसेंट नेक जितने परसेंट हैं वो सब उसमें भी मर जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं। मगर जो खुदा के रसूल के इनकार के नतीजे में आता है, जो अल्लाह की किताब के इनकार के नतीजे में आता है, तो ऐसे वक्त सिर्फ जालिम मरते हैं और नेक लोगों को अल्लाह तबारक तआला बचा लेता है। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और नहीं भेजा हमने रसूलों में से किसी को मगर ये कि वो बशारत देने वाला और डराने वाला था। कोई भी रसूल आया तो वो इसलिए आता है कि खुशखबरी दे भाई आप। देखिए खुशखबरी फैलाने को आता है रसूल, बहुत अजाब लाने के लिए आता है क्या? कि नहीं मैं अब आ गया, मुझे नहीं माने तो तुम पे अजाब आ जाएगा, ऐसा कोई भी रसूल नहीं बोलता। वो ये कहता है कि मैं ये खुशखबरी लेकर आया हूँ कि ये पैगाम अल्लाह का है, तुम इस पे चलो तो तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। आखिरत की ऐसी जन्नतें मिलेंगी, है ना, वहाँ खाने पीने के ऐसे सामान होंगे, ऐसे हूरें होंगी, ये सब बयान कर रहा है अल्लाह। और वो हमेशा रहने की जगह है, तुमको मौत का डर नहीं होना चाहिए। ये मर के तुम मिट्टी में नहीं मिल जाने वाले हो, बल्कि यहाँ से ये तुम्हारा इंतकाल है, तुम ट्रांसफ़र हो जाने वाले हो। लेकिन देखो अगर तुमने गलती की तो अल्लाह का अजाब है, वहाँ जहन्नम है, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा, दुनिया में भी तुम तबाह हो जाओगे। ये डरावा है, डरावा सिर्फ डरावा दिलाता है मगर अजाब लाता नहीं। ये ज़बानी है, ज़बानी खुशखबरी देता है, जिसके नतीजे में जो इस पे अमल करते हैं देखते हैं कि वो फरावानी पा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ईमान लाने के बाद जो है ना आप परेशानियों में और तंगियों में रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कुरान इसलिए आए, आदमी क्या करता है, खुदा से दगाबाजी करता है, खुदा ने जो काम किया है ना उसको पूरा नहीं करता और सोचता है कि नहीं मेरी कामयाबी हो जाएगी। कभी कभी इज्तिमाई जिम्मेदारी आती है,
तो ये बताई गई कि जो इज्तिमाई जिम्मेदारी आती ना, अगर उसका हक़ आदमी ने किया अदा तो उसके लिए बड़े इनाम है, लेकिन अगर उसने अदा नहीं किया तो उसके बाल घसीट के उसको जहन्नम में डाला जाएगा, क्योंकि उसको बड़ा बनाया गया था, हुकूमत दी गई थी या जमात का इख्तिदार उसके हाथ में था, लेकिन उसने वो हक़ अदा नहीं किया जैसा होना चाहिए था। ऐसी किसी को किताब दी गई थी लेकिन उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी नहीं। जो मानेगा उसके लिए खुशखबरी आज भी है, आज से उसकी इर्तिका होती है, उसकी माली पोजीशन में, उसकी सेहत में, उसके ख़ानदान की बरकत में लाजमन ये फ़ायदे होना है। ये खुशखबरी है, दुनिया की भी है और आखिरत की भी है। लेकिन अगर तुम ऐसा न करो तो फिर डरावा है कि अल्लाह जड़ काट के रख देगा, तुमको बीमारियों से घेर लेगा, तुम्हें परेशानियों में मुब्तला करेगा, ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो डराने वाले थे। फमन आमना व असलहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस अब जो ईमान लाए और अपने अमल की इस्लाह कर ले, आज से वो दुरुस्त कर ले, गुनाहों की माफ़ी मांग ले, तो उसके लिए ये ज़िंदगी में भी कोई खौफ नहीं है और आखिरत में भी डरने की कोई बात ही नहीं है। उसके लिए तो कामयाबी और खुशखबरियाँ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयों के ज़रिए से भी हमको दी हैं। वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन होंगे कि साहब मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ वो तबाही कैसे आई, तो वो गमगीन नहीं होंगे कभी, न वो कभी गमगीन होंगे और न कभी उन्हें खौफ होगा। वल्लदीन कद्दबू भी आयातिना, और जो लोग हमारी आयत को झुठला दें। अब क्या होता है, अल्लाह तबारक तआला साफ बता रहा है, ये आयतें हैं हमारी, अब इसको जो मान ले, अपनी इस्लाह कर ले, उसके लिए क्या है, खौफ और रंज नहीं है। और जो इस आयतों को झुठलाएं, वल्लदीन कद्दबू भी आयातिना, और जो लोग हमारी आयत को झुठला दें, न माने, उस पर अमल न करें, उनको जो चीज़ और जिम्मेदारी दी गई थी उसका हक़ अदा न करें, तो फिर क्या होता है, यमुस्सुहुमुल अज़ाब बिमा कानू यफ़सक़ून, तो चिमट जाता है अजाब उनको जो गुनाह वो कर रहे थे, जो नाफरमानियाँ वो अल्लाह तबारक तआला की कर रहे थे, इसकी पादाश में, इसके नतीजे में उन्हें अजाब छू लेता है। तो दुनिया की तंगी भी आती है। वन आरिद अन ज़िक्री इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो हमारी याद नहीं करता, दिल से हमको याद नहीं रखता, हमारे काम को अपना काम समझ के नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, उसकी मईशत तंग कर दी जाती है, उस पर गुर्बत आती है, वरना ऐसे नहीं आती है। उस पर तो अल्लाह तबारक तआला फरावानी लाता है, उसके लिए रिस्क के दरवाजे भी खोल देता है, क्योंकि अल्लाह का अच्छा और सच्चा बंदा है, उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अल्लाह की दीन की मदद की है। तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को कमी नहीं रखता। कहीं ना कहीं हमको दीन को समझने में, दीन को अमल करने में, दीन की इस्तिलाह को समझने में गलतियाँ होती हैं, हम नहीं समझ पाते कि दीन का क्या तकाजा है, वरना जो भी आदमी सही दीन को पर चलेगा उसके लिए फरावानी है। तो उनको अजाब चिमट जाएगा उनकी नाफरमानियों के नतीजे में, उनके गुनाहों की पादाश। कुल ला अक़ुलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, इनसे कह दो कि मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कभी कि सारे अल्लाह के ख़ज़ाने मेरे पास हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, सारे गैब की ख़ज़ाने की चाबियाँ अल्लाह के सिवा हैं, इसका इल्म उसके सिवा किसी को भी नहीं। मैंने कब कहा कि अल्लाह के ख़ज़ाने मेरे पास हैं, बारिश मेरे हाथ में है, दुष्काल मेरे हाथ में है, अकाल या कोई और चीज़ मेरे हाथ में, मैंने तो ये कभी भी तुमसे नहीं कहा। कुल ला अक़ुलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, और मैं गैब की बात भी नहीं जानता, क्या अज़ाब आने वाला है कि नहीं, कल क्या होने वाला है मुझे भी नहीं मालूम, किसकी मौत होने वाली है, किसको ज़िंदगी मिलने वाली है, किसको जो है बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, कौन गरीब हो जाने वाला है, किसका एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने कभी कहा ये बातें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि मैं बताता हूँ कल क्या क्या होता है, आ जाओ मैं बता रहा हूँ अब कल क्या होगा, मैं भविष्य बता दूंगा तुम्हारा, मैं नबी हूँ। मैंने कभी कही ये बात? नहीं कही। वला अक़ुलु लकुम इन्नी मलक, और मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैंने कब कहा फ़रिश्ता हूँ? लोग ये कहते थे कि तुम फ़रिश्ता होना चाहिए था, हुज़ूर ने कभी नहीं बोले कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, चलता फिरता हूँ। ये कि अल्लाह ने वही मुझ पर नाजिल की है, वो पढ़कर मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कभी कहा कि मुझे गैब मालूम है, और न मैंने ये कहा कि सारे ख़ज़ाने मेरे पास हैं। अब तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास ख़ज़ाने होने चाहिए, तुम्हारे पास महल होना चाहिए, तुम्हारे आगे पीछे फ़रिश्ते फिरना चाहिए, ये तुम कहते हो, मैंने ये कभी नहीं कहा। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो बस उस वही की इत्तिबा करता हूँ, पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती।
मेरा काम क्या है, अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं भी मानता हूं, नमाज पढ़ो, तुमको भी कहता हूं, ज़कात दो, मैं भी देता हूं, तुमको भी देने के लिए कहता हूं, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, मैं बुराइयों और गुनाहों से बचने के लिए तुम्हें कहता हूं, नेकी करने का हुक्म दो, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखो, माँ बाप की खिदमत करो, मैं ये बातें तुम्हें बताता हूं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, तो इनसे पूछो कि अंधा और देखने वाला दोनों बराबर हैं? इसके पास, एक के पास इल्म की रोशनी है, खुदा का पूरा पैगाम उसे मालूम है, और दूसरे आदमी को खुदा भी नहीं मालूम है, उसका पैगाम भी नहीं मालूम है, तो क्या दोनों बराबर हैं? एक के पास आंखें, जिससे वो आंखें देख रहा है या दिख रहा है उसको, ये मस्जिद हमीदिया है, फजर जोहर असर का वक्त लिखा हुआ है, एक आदमी अंधा है तो उसको दिखेगा क्या? ये नहीं दिख सकता। इस तरीके से जो ईमान लाता है, जो नबी को मानता है, कुरान को मानता है, उसके लिए उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जो दूसरा है उसकी मिसाल अंधे की बराबर है। अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र से काम नहीं लेते? यहाँ पर हमारा हो गया 5वां रुकू। वअंदिर बिहिल्लदीन यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम, तो डराओ इस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को जो इस बात का खौफ करते हैं कि अपने रब के पास जमा किए जाएं, यानी मुसलमान, उनको यकीन है, ऐसे मुसलमान जिसको यकीन है कि एक दिन हमको जाके खुदा के पास हिसाब देना है। साहब आज ये जिम्मेदारी है, मगर ये जिम्मेदारी का हक़ तो मुझे अल्लाह तबारक तआला के सामने पेश ही करना है। आज अल्लाह ने दौलत दी है, लेकिन ये दौलत का हिसाब मुझे अल्लाह तबारक तआला के पास देना ही है। मुझे अल्लाह ने सेहत दी है, तो ये सेहत का हिसाब मुझे अल्लाह तबारक तआला के पास देना ही है। वो समझ रहा है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, इसका मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युम वला शफ़ी, और वो ये जानते हैं कि अल्लाह के सिवा उनका कोई न सरपरस्त है और न कोई सिफारिशी है कि उनको बचा सके। उनको मालूम है हमारा सरपरस्त, हमारा मौला, हमारी शिफात करने वाला सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि वो गुनाह करने से बचें, शायद कि वो डर जाएं अल्लाह तबारक तआला से। तो तुम ये करते जाओ, तुम्हारा काम सिर्फ तबलीग करना है, पहुंचा देना है, बार बार बताना है, ताकि लोग खुद अपने खुदा को पहचाने, खुद कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह से चिमट जाएं, वो अल्लाह के हो जाएं। बस ये वही का और ये तज़कीर का यही जो है होता है। अब वो लोग क्या कहते थे कि ये तुम्हारे पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये बहुत गरीब हैं और नालायक किस्म के लोग हैं और नहीं समझते हैं, ये सब हैं, कमज़ोर हैं, अर्जलीन हैं तुम में से, तो वो तुम्हारे पास बैठते हैं। हम तो बड़े बड़े सरदार हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास महलात हैं, तो हम कैसे इनके बराबर आके बैठ सकते हैं? हम नहीं बैठ सकते। हम तो सरदार हैं, ऊंचे हैं, हमको सरदारी मिली हुई है, हमको तो अच्छी अच्छी पोजीशन हुकूमतों की मिली हुई है, तो क्या आपके पास आने के लिए हमें इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा? तो ऐसा करो, पहले ये लोगों को हटा दो, ये किसी काम के नहीं जो ईमान लाए, जो मक्का के लोग थे और हर नबी के पास भी, चाहे नूह अलैहिस्सलाम के पास थे, तो वो लोग कहते थे ऐसे मुसलमानों को ज़रा तुम हटा दो तो हम तुम्हारे पास आएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया? वला ततरुदिल्लदीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदून वजह, तो ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हरगिज़ उन लोगों को जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम उसकी खुशनुदी के लिए, उनको दूर न करो, उनको न छोड़ो। ये जैसा सरमाया तुम्हारे पास है उसको इस्लाह करो, इकट्ठा करो। जैसे भी मुसलमान हैं उनको इकट्ठा करो, उनकी कमज़ोरी को दूर करो, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करो। उनको दूर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ वो खुदा को सुबह शाम याद करते हों, वो मानते हों कि खुदा है ही, तो फिर दूसरी चीज़ों की इस्लाह उनकी हो सकती है। तो तुम उनको हरगिज़ न छोड़ो। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, तो तुम पर उनके हिसाब में से कोई चीज़ आने वाली नहीं। अगर मुसलमानों ने कोई गलत काम, एक अमीर है समझ, वो काम कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अमीर पे वो जिम्मेदारी नहीं आएगी। किसी पे भी, अब मोहल्ले के लोग हैं तो मोहल्ले के कुछ मुसलमानों ने गलत काम किया, उनको रोकना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, लेकिन वो गुनाह का बार तुम पे नहीं आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि जो भी ये लोग ग्रुप है मुसलमानों का, अगर ये कुछ करता है तो उसका हिसाब तुम पे नहीं है। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और तुम खुदा न खास्ता तुमसे कोई गलती होती है उसका बार भी उन लोगों पर नहीं है। फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुमने उन्हें छोड़ा, अपने से दूर किया, तो तुम्हारा शुमार फिर जालिमों में से होगा। मिल के रहना चाहिए। इससे पहले बताया ना, चूंटियाँ मिल के रहती हैं,
जानवर मिल के रहते हैं। मुसलमानों से कहा कि तुम मिलजुल कर रहो, अपनी इस्लाह करो, कोई गलती हो गई है तो आपस में बैठकर उसको जो है दूर करो। तो ये काम तुम्हें जो है करना चाहिए। वकदालिक फतन्ना बाज़हुम बिबाज़, इस तरह हमने इनको एक दूसरे से आजमाया। नबी को भी आजमा रहा है उम्मतियों के ज़रिए, उम्मतियों को भी आजमा रहा है नबी के ज़रिए से, तालीमात के ज़रिए से। लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, ताकि वो ये बात कहें, क्या ये वो लोग हैं जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने अपनी मेहरबानी, अपने नेमतें उतारी हैं? या ऐसे मुसलमान? ये मुसलमान तो हमसे जो है बहुत कमज़ोर हैं। हमारी महफिलें देखो, हमारा एजुकेशन देखो, हमारी हैसियत देखो, हम काफिर होकर, हम इनकार करने वाले होकर देखो मुसलमानों से आला हैं, मुसलमानों से अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं। ये बात वो कहें, वो कहेंगे, ताकि वो ये कहें अलैहिस्सलाहु बि आलम बि शाकिरीन। तो उनसे कहा जा रहा है कि अल्लाह को ये नहीं मालूम कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कौन हैं? जो शुक्रगुजार हैं उन्हीं को अल्लाह कुरान सिखाता है, अल्लाह उन्हीं को नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, उन्हें ही इस्लामी राह में जिद्दोजहद करने की तौफीक देता है। जितना वो अल्लाह से का शुक्र अदा करते जाएंगे, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह मुझे एक अच्छी जमात मिल गई मुसलमानों, वाकई में जमात से जुड़ कर अल्लाह तबारक तआला उसमें काम करने के और मौके तुमको देगा। अल्लाह ऐसी किताब मिली है, मैं पढ़ के मेरा दिल नहीं भरता, मुझे इससे बहुत रहनुमाई। अल्लाह तबारक तआला कुरान के हर राज आप पे खोल दे। बहुत अभी राज हैं कुरान के अंदर, और बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जो अभी छुपी हुई हैं, जो आप पे उजागर अल्लाह तबारक तआला कर देगा। वइदा जाकल्लदीन युमिनून बिआयातिना, और जब ये लोग आए जो ईमान लाते हैं हमारी आयतों पे, फ़कुल, तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम, तुम पे सलामती हो। नबी का सलाम मोमिनून के लिए क्या है? बड़े सुकून का सामान होता। नबी कह दे हमको कि तुम पे सलामती हो, फिर क्या है ना, सलामती ही सलामती है। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, कि तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पे रहमत लिख दी है। वो अजाब देना नहीं चाहता, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जब तुम ये सब नहीं करते हो तो अजाब है, वरना अल्लाह तो खुशखबरी देना चाहता है, जन्नत में तुम्हें ले जाना चाहता है, दुनिया में भी तुमको खूब रूह देखना चाहता है कि तुम्हें हुकूमतें मिले, तुम्हें नेमतें मिले, तुम्हें अच्छा खाना मिले, तुम्हें अच्छे कपड़े मिले, तुम पे कभी मुसीबत ना आए। खुदा तो ये चाहता है, खुदा ने अपने नफ्स पे रहमत लिख दी है। अन्नहु मन अमीला मिनकुम सुअम बिजहाला, अब इसके बावजूद तुम में से कोई बुराई कर बैठे अज्ञानतावश, जहालत की वजह से, बेइल्मी की वजह से, कोई गुनाह तुमसे सरजद हो जाए, गलती से हो जाए, जानबूझकर नहीं, प्लानिंग करके नहीं। तुम ताबा मिन बादिही, इसके बाद वो तौबा करे अपने रब से, है ना, अपने रब से जो है तौबा करे। वो असलहा, फिर अपनी इस्लाह कर ले, फिर वो गुनाह न करे, वो गलत रास्ते पे न चले। जो कोताही उस पर भी थी, वो बार बार अल्लाह को रोकर गिड़गिड़ा रहा है कि मुझसे गुनाह हुआ था, माफ़ कर दो। फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। व कदालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लितस्तबयीना सबीलुल मुजरिमीन, इस तरह हम अपने आयतें खोल खोल कर तुमको बयान कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं। देखिए कुरान में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आ रही है आपकी, आप घर में जाकर देखिए कितनी सादी बातें कुरान में कही गई हैं, समझा कर डिटेल में की हैं। क्यों? लितस्तबयीना सबीलुल मुजरिमीन, ताकि मुजरिमों का रास्ता तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाए, तुम उस पर न चलो, तुम वो गुनाह के रास्ते पे न चलो। जो मुजरिम थे उनका रास्ता कैसा था, सारी बातें बताई। वो नाफरमान, खुदा को नहीं मानते थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां दी थी उसको अदा नहीं करते थे। ये रास्ता तुम पे वाज़ेह हो जाए, उस गलत शैतान के रास्ते से तुम बच जाओ। तो अल्लाह तबारक तआला क्या करना चाह रहा है इसके ज़रिए से? कदालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इस तरह अपनी आयतें खोल कर बयान कर रहा है। लितस्तबयीना सबीलुल मुजरिमीन, कि मुजरिमों का रास्ता तुम पे वाज़ेह हो जाए और तुम उससे बच जाओ। अल्लाह से दुआ है कि हम उस मुजरिमों के रास्ते से बच जाएं, शैतान के रास्ते से बच जाएं और जन्नत के रास्ते पे चलें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।